हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं आप सभी का क्लीन मनोरंजन पे स्वागत करती हूँ। तो मैं ये बात सबसे पहले आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ कि सबसे पहले आप अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि आप लोग अपने मनोरंजन के लिए हमारे क्लीन मनोरंजन पर आए हुए हैं। और आज मैं जिन्हें अपने स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ, ही इज़ अ वेरी जॉली पर्सन, वेरी एंटरटेनिंग, वेरी स्मार्ट, वेरी टैलेंटेड, जिन्होंने 26 देशों में विथ वेरी नोइंग सेलिब्रिटीज लाइक उदित नारायण जी, अलका याग्निक जी, कुमार सानू जी, इन्हों के साथ कॉर्पोरेट किया है और आके उन्होंने अपना फुल टैलेंट उनके साथ कॉर्पोरेट किया, कंट्रीब्यूशन दिया है और उन्होंने 26 देशों का उनके साथ टूर किया है, दौर किया है। तो ही इज़ वेरी चार्मिंग, वेरी टैलेंटेड। सो आई वुड लाइक टू कॉल आप लोगों की तालियों के बीच वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड मिस्टर अशोक कुमार मिश्रा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अशोक मिश्रा है। 26 देश और 26 देशों की बातें, ये कॉमेडी, वो कॉमेडी सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। आप बिलीव करना, 20 साल से मंच पे मंचित हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही नाम अनाउंस होता है सारे आर्टिस्ट पीछे। अशोक भैया ऑल द बेस्ट। मैंने कहा भाई ऑल द बेस्ट तेरे को भी। हाँ तो क्या हुआ, बजरंग बली का नाम ले रहा हूँ, 6 महीने बाद आ रहे हैं ना मंच पे, दिमाग खराब है एकदम। तो ये होता है, तो जरा खुल के हंसिए। अरे पुतिन का क्या होता, थोड़ा लाउड करो। पुतिन का क्या हुआ, मार रहे हैं अभी भी? पुतिन बिल्कुल भी नहीं मारते, मां कसम। मैं बताऊं क्यों मार रहे हैं? क्योंकि इंडियन मीडिया का बहुत दबाव है। इतना ज्यादा दबाव है क्योंकि मीडिया वाले तो आप जानते हैं ना, यहां भी कई लोग हैं, जहां नहीं है कोई मैटर वहां भी है रिपोर्टर। आप कुछ मत करो सर, ये क्रिएट करेंगे। अच्छा, लड़कियां इतनी खूबसूरत रखते हैं, ये मां कसम, हीरोइनों से ज्यादा खूबसूरत, दीपिका से ज्यादा खूबसूरत। किसने बोला? चित्रा त्रिपाठी। यार आप लोग यार सब मास्टर लोग हो। इतनी खूबसूरत लड़की और वो आती भी है एकदम बन समर के, सिग्नेचर ट्यून आया, उसके बाद लड़की हाय। आप देख रहे हैं हाई बीपी न्यूज। हाई बीपी न्यूज देखने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाई बीपी न्यूज वो दिखाता है जो बाकी के चैनल्स नहीं दिखाते। इस चक्कर में दुबे जी 4 घंटे बैठे रहे, मैंने कुछ नहीं दिखाया। बाद में सुरेश त्रिपाठी ने समझाया कि ये तो सिर्फ बातें हैं, तब दुबे जी वहां से निकले। ये चैनल वाले ऐसे हैं सर, तो चैनल से बच के कुछ भी क्रिएट करते हैं सर ये। आइए ले चलते हैं आपको पंजाब। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 4 सीटर एक चॉपर जो है पंजाब में एक खेत में गिरा है। 4 सीटर चॉपर, 4 सीट वाला, जिसमें बताया जाता है कि 40 लोगों की मौत हो गई है। तो 4 सीटर चॉपर में 40 की मौत कैसे हुई? बाद में बताया कि कब्रिस्तान पे गिर गया था, तो जो बैठे थे उनको भी उठा लिया। तो ये हमारे मीडिया वाले, इनसे हमेशा बच के रहिए। बेटा आप मोबाइल में मत लगिए बेटा, एक तो मास्क ऊपर से मोबाइल, व्हाट इज दिस यार। मत मेरे बेटे की तरह, मेरा बेटा दिन भर मोबाइल में, मम्मी चाय दे, चाय 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 पीऊंगा। अभी नया नया मूछें आ रही है ना, तो आवाज भी फटती है, मालूम है ना। अरे मम्मी थोड़ा अच्छे चाय बना दे, कड़क चाय बनाए, स्ट्रांग बनाना, डैडी की तरह, जैसे उनको बनाती है वैसे, जैसे उनको बनाती है, हाँ वैसे। अब मम्मी मेरी वाइफ, देखो एक चीज, बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी, एक चीज बता दूं आलोक, पूरा दिन मोबाइल 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 मोबाइल, ये नहीं चलेगा। मोबाइल पे ना रोटी नहीं मिलेगी। बेटा भी भाई, मम्मी रोटी ढूंढ भी कौन रहा है, मैं तो रोटी बनाने वाली ढूंढ रहा हूं। मोबाइल में मत रहो, क्योंकि आप मोबाइल पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, प्यार करोगे, और अनजान तो यू नो ना क्या होता है। फेसबुक के प्यार के चक्कर में मत पड़ना। दादा थोड़ा रिवर्ब दे देना। फेसबुकियों से ना अखिया मिलाना, फेसबुकियों से ना अखिया मिलाना, कि फेसबुक वालों का ना कोई ठिकाना। फेसबुक, अब बोलेंगे क्यों बोल रहा हूं, हो
प्यार किया था, फेसबुक की लड़की से प्यार किया था, फेसबुक की लड़की से प्यार किया था। ताली की जगह अब आ रही है। सोचा जनानी होगी हो, सोचा जनानी होगी, निकला जनाना, फेसबुकियों से ना अखिया मिलाना। थैंक यू। और इसका रीजन क्या है सर, पता है क्या होता है? हम क्या सोचते हैं कि प्रोफाइल पे तो ऐश्वर्या है, तो हम लगे रहते हैं वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, यार थोड़ा जूम कर जूम कर। जूम नहीं होगा, आजकल लॉक प्रोफाइल चल रहा है, लॉन्ग शॉट में देख। हाँ लेकिन ऐश्वर्या लग रही है। हाँ बेटा ऐश्वर्या लग रही है, जा सच्चाई में मिल। ये ऐश्वर्या अगर श्रीलंका का जयसूर्या ना निकले तो बता देना। लेकिन लोग लगे रहते हैं, एक लड़की मिली, हाय अशोक हाउ आर यू, आई एम गुड, आई एम गुड एंड यू। मैंने कहा आई एम नॉट गुड। बताइए। नथिंग अशोक, यू नो मैं इंस्टा क्वीन हूं, इंस्टा की रानी कहते हैं मुझे। तो मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे तू इंस्टाग्राम की रानी है तो मैं फेसबुक का राजा। पारितोष देखते हो ना, दिन में 5 पोस्ट। तू इंस्टाग्राम की रानी है तो मैं फेसबुक का राजा। मोबाइल नंबर दे और सीधा व्हाट्सएप में आ जा। और सर बुरा मत मानिएगा, शादीशुदा भी हूं। मतलब एक शादी सबकी होनी ही चाहिए, ये मेरा मानना है। होनी चाहिए ना यार। खुल के सर आप लोग एंजॉय कर रहे हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, थोड़ा और खुलो यार, मजा आएगा। एक बार तालियां जोरदार हो जाएं पूरी महफिल के लिए। ये दिनेश बावरा और रोहित शर्मा जो मेरे परम मित्र हैं और देश के जाने माने कवि हैं, उन्होंने जो कोशिश की है, बड़ा मजा आ रहा है। उनके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करेंगे, इसलिए बहुत सारी बातें न करके कुछ काम की बातें करता हूं मैं। सो आई एम मैरिड मैन, शादी हो चुकी है, एक शादी होनी चाहिए मेरी घरवाली। अच्छा अक्सर एक शिकायत होती है पारितोष कि महिलाएं अक्सर अपने पतियों को पता नहीं क्यों इतना दबा के रखती हैं। मतलब पति को पता नहीं क्यों, आई डोंट नो व्हाई, कि मतलब घुटना टेकना ही पड़ता है अपनी वाइफ के सामने। क्यों ना टेके? घुटना टेकने के लिए मजबूर हमने किया उन्हें। आपको याद होगा शादी के पहले जो प्यार होता है तो अपने होने वाले बीवी के सामने जाते हैं, गुलाब का फूल देके बोलते हैं विल यू मैरी मी। पहला घुटना यहां टेका, इसके बाद सारी जिंदगी घुटना टेक के उसके सामने रहते हैं। अच्छा लोग ये भी बोलते हैं अरे वो तो ठीक है, तेरी वाली अच्छी है, मेरी वाली बहुत झगड़ालू है। क्यों ना झगड़ा करे, क्यों ना लात मारे? लात मारना भी हम मर्दों ने सिखाया, हमारे संस्कार ने सिखाए। आपको याद होगा शादी करने के बाद हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जैसे ही पत्नी शादी करके अपने ससुराल में एंटर होती है, मेन गेट पे लोटे में चावल और आम का पत्ता उत्ता भर के रखते हैं और पत्नी को बोलते हैं लात मार के गिरा दो। अब जो पत्नी लात मार के घर में एंटर हो रही है, आपको क्या लगता है आपकी पूजा करेगी? मेरी वाली बहुत अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। पता नहीं क्या हुआ, जब मेरी घरवाली आई तो थोड़ा सा मुझे वो अजीब लगता है, लेकिन फिर भी माइंड नहीं करता हूं, क्योंकि मुझसे शादी करेगा भी कौन कि मैं इसको तलाक नहीं, अपना अपना फेस होता है ना। मेरा मरियल चंकी पांडे शक्ल पे अपने ध्यान दे, तो इसलिए ज्यादा मैं पढ़ता नहीं। तो शादीशुदा हूं और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। अच्छा इतना अच्छा लगता है ना जब कोई धीरे से बोलता है ही इज वेरी गुड। ये बात दिनेश बावरा को बताइए सर, जिस पेमेंट में मुझे लेके आया है ना, वो रोहित शर्मा और वो दोनों कॉन्फ्रेंस में थे और पेमेंट डिसाइड हुआ था। लेकिन सर मैं बड़ा कलाकार हूं, मेरा पेमेंट बिफोर शो हो जाता है, क्योंकि 1100 रुपए उधारी कौन लगाएगा सर? करना पड़ता है सर, उधारी लगाते नहीं है, क्योंकि मेरा जीएसटी फीएसटी कुछ है ही नहीं, सीधा बीएसटी पकड़ो निकल जाओ। उच्च कोटि का कलाकार हूं, शादीशुदा इंसान। मेरी घरवाली इतनी प्यारी है, लेकिन जैसे ही घर में आई मेरे घर के सारे मच्छर, घर के खिड़की से, विंडो से, मेन डोर से, यहां से वहां से, किचन से सारे मच्छर भागने लगे। एक मच्छर की टांग मैंने पकड़ ली, रुक, मेरी तेरे कान में बोल रहा हूं, अपने तक रखा। मेरी घरवाली के आते ही तुम सारे मच्छर भाग कहां रहे हो? छोड़ दो बुरा मान जाओगे, छोड़ दो, बताऊंगा तो बुरा मान जाओगे। बोल,
मेरी बीवी के आते ही सारे मच्छर क्यों भाग रहे हो और कहां भाग रहे हो? एक्चुअली हम मच्छरों को पता चल गया क्या कि हमसे ज्यादा खून पीने वाली आपके घर में आ गई। लेकिन बहुत प्यारी है। अच्छा, कुछ इसमें के पंचेस ऐसे हैं जो लोगों में बहुत पॉपुलर हुआ, शायद आप भी सुने तो अच्छा लगेगा। ये मेरा पूरा एक चंक है, इतनी प्यारी, शक्ति बहुत है। बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी, जैसा कि बताया मैंने, जौनपुर उत्तर प्रदेश से हूं। और रात को अचानक 2 बजे रोना शुरू कर दी। और सर रो भी कैसे रही थी मालूम है? भोजपुरी में रो रही थी। क्या हुआ? रात को 2 बजे किसको लिखा आपने ब्यूटीफुल? पढ़ी लिखी नहीं है तो यार। इसके भाई ने बोला था 12वीं पास है तो एक्चुअली 7वीं, लेकिन अभी क्या बोलूं, वो ब्यूटीफुल नहीं है, चार्जिंग पे लगाया था, बैटरी फुल है। कि आज का जो कार्यक्रम है बहुत ही कमाल है। क्यों? क्योंकि हमारे स्पॉन्सर बहुत ही कमाल है, हमारे गेस्ट बहुत कमाल है, फोटोग्राफर कमाल है, और आर्टिस्ट कमाल है, ऑडियंस कमाल है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन इस प्यार के लिए। लेकिन मेरा दावा है और उम्मीद करता हूं कि अगला जो कलाकार आएगा वो बहुत ही चुटीले अंदाज में, बहुत ही कमाल के अंदाज में अपने शब्दों से आपका दिल जीतेगा। और मैं दावे के साथ इसलिए भी कहना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि जो भी हमारे कविगण हुआ करते थे, जो आज भी बहुत हैं, तो वो बहुत अच्छे हैं, कमाल है वो। लेकिन कुछ नवीनता होनी चाहिए परफॉर्मेंस में। हम सबको कुछ ना कुछ नया अपग्रेड करना चाहिए। तो हमारे कवियों में जो सबसे ज्यादा अपग्रेड हुआ है और बहुत ही यंग है, बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही डायनामिक है, बहुत ही गजब का क्रिएटर है, परफॉर्मर है, तो मैं चाहूंगा दोस्तों, उनका हर शो होता है हिट क्योंकि उनका नाम है रोहित। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रोहित शर्मा। आपकी जिंदगी में हंसी का रंग भरेगा, आपकी जिंदगी में हंसी का रंग भरेगा, मनोरंजन आपका मनोरंजन करेगा। क्या जमाना आ गया है जब बाप बेटे के नहीं सुन रहा है, बेटा बाप के नहीं सुन रहा है। ऐसे में आप लोग टिकट खरीद के हमें सुनने आए हैं, तो आप बधाई के पात्र हैं। हिंदुस्तान बड़ा अद्भुत देश है और उससे अच्छे हिंदुस्तानी है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत, सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सीट अलॉट की गई थी। हम अपने बाप की नहीं मान रहे तो ऑडिटोरियम वाले की क्या खाक मानेंगे यार? तो कोई बात नहीं ना, तो ये इसलिए बताया क्योंकि शो हाउसफुल है। हाँ, थैंक यू भाई। बहुत अद्भुत। देखिए, बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि 2 साल बाद कलाकार अशोक मिश्रा जी को जो समय दिया गया था उससे उन्होंने थोड़ा ज़्यादा सुना दिया। कोई टेंशन की बात नहीं है, सारे ही कलाकार ज़्यादा सुनाएंगे क्योंकि 2 साल से भरे बैठे हैं, माइक नहीं मिल रहा है, तो ये जिम्मेदारी आप पर है। देखिए, बड़े संस्थान के लोग यहाँ बैठे हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं। आप सब लोग म्यूजिकल शोज देखते होंगे, ऑर्केस्ट्रा देखते होंगे, करवाते होंगे, बहुत तामझाम होता है उसमें, है ना। पूरा पीछे 10 लोगों का बैंड होता है, लाइटिंग इफेक्ट्स होते हैं, साउंड इफेक्ट्स होते हैं, फिर 4 डांस परफॉर्मर यहां से आ जाती है, 4 यहां से आ जाती है, बीच में आर्टिस्ट परफॉर्म करता है। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास केवल हमारे शब्द हैं। हम हमारे शब्द से आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और जहां बात आप तक पहुंचे, इससे ज्यादा ताली बजानी पड़ेगी। तो बस ये देखिए, बहुत अच्छा। और अच्छा, कई लोग तो लोगो देख के टेंशन में आ गए, बोले इतने लोगो। तो फिर कई लोगों ने बोला चलो लोगो इतने हैं लेकिन लोग नहीं आएंगे। आज लोगो भी है और लोग भी है। तो आप सबका अच्छा। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हमारा टाइटल स्पॉन्सर है, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। सारे आर्टिस्ट आज बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि परसों के प्रोग्राम के टाइटल पार्टनर रेमंड्स वाले थे। हमें प्रोग्राम के बाद 1-1 दर्जन सूट पीस दिए गए। तो यूनियन बैंक वाले जहां कहीं बैठे हैं, आपसे निवेदन है कि प्रोग्राम के बाद जरूर आके मिलिएगा सर, बहुत उम्मीद से है आर्टिस्ट। हाँ, तो कोई बात नहीं। सारे मतलब HPCL और BPCL दोनों भी हमारे स्पॉन्सर हैं, हम उनका भी धन्यवाद देते हैं।
ये दोनों लोगों देख करके मेरे घर वाले बहुत ज्यादा खुश हो गए, बहुत ज्यादा। मैंने कहा क्यों इतने खुश हो रहे हो? बोले बेटा अब एक हाथ पेट्रोल पंप तो अपने हिस्से आ ही जाएगा। हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कभी कभी मुझे लगता है कि आदमी की सैलरी भी ना पेट्रोल के रेट जैसी होनी चाहिए। सुबह उठो पता चले आज फिर बढ़ गई। लेकिन जिस हिसाब से पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि अगला मनोरंजन के टाइटल स्पॉन्सर एचपीसीएल या बीपीसीएल में से कोई होगा। इसके लिए मेरी पूरी शुभकामनाएं कंपनी को। हाँ, देखिए तालियां वालियां आपको बजानी पड़ेंगी। हाँ, क्योंकि मैं वन लाइनर का कवि हूं, जहां बात आप तक पहुंचे। अब मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि मन मचल कर मोर होना चाहिए, मन मचल कर मोर होना चाहिए, हास्य का अब दौर होना चाहिए। मैं सुनाऊंगा आपको बहुत कुछ, लेकिन आपकी तालियों में जोर होना चाहिए। तो आपको तालियां बजाते रहने पड़ेंगी। आदरणीय के रवि सर भी बैठे हुए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। रमन मलिक सर बैठे हुए हैं, सब बड़े लोग बैठे हैं जो मुझे लगातार सुनते रहते हैं। ओएनजीसी भी हमारा पार्टनर में से हैं, ईडी सर बैठे हैं यहाँ पर। देखिए गेल से आदरणीय कमल टंडन सर भी हमारे बीच में हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। देखिए ऑयल एंड गैस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आम आदमी के जीवन में। मुझे याद है बीकेसी में एक वुमन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम हो रहा था, तो पत्रकार ने महिला से पूछा कि आप किस फील्ड में हैं? तो महिला ने कहा ऑयल एंड गैस। तो पत्रकार ने पूछा कहां पर पोस्टिंग है? महिला ने कहा किचन में। मतलब हमारा कोई जवाब होता ही नहीं। हम लोग बड़े अद्भुत लोग हैं। हम लोग अगर अपना फायदा ना हो तो अपन 1 मिनट वेस्ट नहीं करते। मुझे याद है कि एक जो प्रवचन करता थे वो प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि देखो जो इस जन्म में नर है वो अगले जन्म में भी नर ही होगा, और जो इस जन्म में नारी है वो अगले जन्म में भी नारी ही होगी। इतना सुनते ही एक बूढ़ी अम्मा जो है वो उठ करके जाने लगी। तो प्रवचनकर्ता ने रुकाया और पूछा कि अम्मा आप बीच में क्यों जा रही हो? तो महिला ने जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां मिलेंगी। महिला ने कहा महाराज जी, जब अगले जन्म में भी पूड़ियां ही तलनी है तो प्रवचन सुन के फायदा क्या है? तो हमारा कोई जवाब है क्या? हमारा कोई जवाब है ही नहीं। हम लोग बड़े अद्भुत लोग हैं। हाँ, लेकिन देखिए आज आप संख्या में बहुत हैं, आपकी संख्या तो है ही महत्वपूर्ण, लेकिन आपका घनत्व भी महत्वपूर्ण है। आज इस महफिल में कई ऐसे लोग बैठे हैं जिनको हमने टेलीविजन पर रोज देखा है, सोशल मीडिया पर रोज देखा है। 500 से अधिक फिल्में जिन्होंने की। बिरबल जी हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं चाहता हूं उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं। हाँ, आप जिनको रोज डांस के प्रोग्राम में देखते हो, जो टेलीविजन के शो की टीआरपी बढ़ाते हैं, आज लाइव हमारे शो की टीआरपी बढ़ाने आदरणीय पारितोष त्रिपाठी जी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं चाहता हूं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजें। हाँ, तो बहुत सब बड़े बड़े लोग यहां बैठे हैं, मुझे दिख रहे हैं। लेकिन आइए मैं पहले परफॉर्मर को आपके बीच में बुलाना चाहता हूं। उनके बारे में 3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज कि वो बहुत सुदर्शन है, बहुत खूबसूरत है। दूसरी चीज कि उनके जोक्स बहुत इंटेलेक्चुअल लोग ही समझ पाते हैं। और तीसरी चीज, वो बिहार से हैं। ये जोक खत्म हो गया। बिहार अद्भुत प्रदेश है। मतलब जो जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं वो एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट फर्म में काम करते हैं। मैंने उनसे पूछा आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा रोहित, मैं जब इंटरव्यू के लिए गया तो एचआर ने मुझसे पूछा कि आप में ऐसी क्या क्वालिटी है कि हम आपको हायर करें। अब ये बिहार के, इन्होंने एचआर से कहा कि कट्टा देखे हो कभी? तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। मतलब बिहार के बारे में ऐसी ऐसी चीजें मुझे परितोष भैया बता रहे थे। बोले हमारे बिहार में एक आदमी ने अपना आईफोन बेच करके कट्टा खरीद लिया। बताइए, आईफोन बेच करके कट्टा खरीद लिया। मैंने कहा फिर क्या किया? बोले कट्टा दिखा दिखा के 10 आईफोन जमा कर लिया। लेकिन बिहार के बारे में देखिए कितनी भी बातें हम कर लें। मैं अब उन्हें बुलाने जा रहा हूं 2 पंक्तियों के माध्यम से। देखिए बिहार बड़े बड़े महनीय लोगों के कारण जाना जाता है।
बिहार जाना जाता है जानकी वल्लभ शास्त्री से लेकर के, कवि नागार्जुन से लेकर के, कवि दिनकर जी से लेकर के। बिहार वर्तमान की राजनीति के लिए नहीं जाना जाता, बिहार अतीत के लिए जाना जाता है। बिहार जाना जाता है तीन तीन धर्मों की जन्मभूमि होने के कारण। बिहार जाना जाता है विष्णुगुप्त चाणक्य के कारण। बिहार जाना जाता है शून्य के आविष्कार से लेकर डॉक्टर वशिष्ठ नारायण की तपस्या के कारण। और बिहार जाना जाता है कैलिफोर्निया असेंबली से लेकर आईआईटीज में पढ़ रहे बिहारी मस्तिष्कों के कारण। तो उसी बिहार से हमारे बीच में आदरणीय बसंत आर्य जी हैं। मैं चाहता हूं पहले परफॉर्मर के लिए एक बार जोरदार तालियां बसंत आर्य जी। वेरी वेरी गुड इवनिंग। ये जो आपने जोरदार तालियां बजाई इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी जोरदार तालियां तो जब मैंने इस दुनिया में एंट्री ली थी नहीं मिली थी। मेरे बारे में बताया गया कि मैं बिहार से हूं और मेरे जोक इंटेलिजेंट हैं, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि ऐसा वो मेरे जोक के बारे में ही कह सकते थे। बाकी बिहारी कितना इंटेलिजेंट होता है तो मुझे देख के ही पता लग रहा होगा। नहीं, असल में होता है, देखने में नहीं लगता। मतलब बिहारी आदमी ना बच्चे के डायपर जैसा होता है, वो गीला होता है, देखने से नहीं लगता। मतलब बिहारी आदमी जैसे रजनीकांत, वो हीरो है, देखने से नहीं लगता। अच्छा, आप में से कभी कोई बिहार गया है क्या? कभी भी? अरे सपने में। मैं कहता हूं एक बार जाओ, बहुत बढ़िया जगह, एकदम मस्त, मजा आ जाएगा। मतलब वहां बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, महावीर को शांति मिली, आपको भी कोई ना कोई मिलेगी। बट नेवर मेक ए मिस्टेक ऑफ गोइंग बाई फ्लाइट्स, क्योंकि उसकी उधर के रूट में ना एयर होस्टेस की शक्लें मेरे जैसी है, तो आप बार बार बटन दबा के पानी भी नहीं मंगा पाओगे। मेरे एक दोस्त, उन्होंने फ्लाइट से जाने की गलती की, बाद में फ्लाइट क्रैश हो गया। लोग आज तक डिसाइड नहीं कर पाए कि उसकी मौत प्यासे रहने के कारण हुई या एयर क्रैश से। तो आपने ट्रेन से जाना, आराम से जगह मिल जाएगी। मतलब ट्रेन उधर से भर भर के आती है, यहां पूरी तरह से खाली हो जाती है, हम लोग वापस जाते ही नहीं। अच्छा देखो, हर बिहारी के मन में एक डर बैठा हुआ होता है कि कहीं कोई जय महाराष्ट्र बोल के वापस न भेज दे। तो आप किसी से भी पूछ के देखो, वेयर आर यू फ्रॉम, ही विल नेवर टेल यू एनीथिंग डायरेक्टली। आई एम फ्रॉम द लैंड वेयर बुद्धा वाज एनलाइटेंड। आप पता लगाते रहो। तो आपने ट्रेन से जाना, मतलब अच्छा मैंने एक बात गौर की, बिहार जाने के लिए ना जितनी भी ट्रेनें हैं, एक भी ट्रेन मुंबई सेंट्रल या बॉम्बे बीटी से नहीं जाती, सारी की सारी कुर्ला से जाती है, ताकि आपको यहीं से फीलिंग आनी शुरू हो जाए कि आप कहां जा रहे हो। तो आप स्टेशन पहुंचो और ट्रेन में चढ़ जाओ, कोई अच्छा सा बर्थ देख के अपना बिस्तरा लगा दो और सूटकेस चेन में बांध के बर्थ के नीचे लॉक करो और आराम से चादर तान के सो जाओ। सुबह आपको ठंडी ठंडी हवा उठाएगी, आप अंगड़ाइयां लेते हुए उठोगे, बर्थ के नीचे देखोगे सूटकेस गायब, मतलब यूपी आ चुका है। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। अब आपका टेंशन खत्म, चिंता समाप्त। बल्कि आपकी चिंता 4 स्टेशन पहले कोई चेन समेत उतार के ले गया। अब आप आराम से सो जाओ। मतलब गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, तुम क्या लेके आए थे, तुम क्या लेके जाओगे, सब यहीं रह जाएगा। आप आराम से सो जाओ। अरे जिस ज्ञान को प्राप्त करने में अर्जुन को 18 दिन लगे कुरुक्षेत्र के मैदान में, वो ज्ञान आपको 18 घंटे में प्राप्त हुआ। आप आराम से सो जाओ। अरे सर यहां नहीं सोना है, ये यार यही सोने लगे। अच्छा देखो, कुछ नहीं, ऐसे पावापुरी जाते हैं जैनी लोग तीर्थ यात्रा करने के लिए,
इधर से जाते श्वेतांबर, सफेद कपड़े पहने हुए, उधर से लौटते लौटते दिगंबर हो जाते हैं, महावीर स्वामी के सच्चे फॉलोअर। आप सोच के देखो, कुंभ के मेले में इतने नागा बाबा कहां से आ रहे हैं? ये सब वही तो है जो तीर्थ यात्रा करने के लिए पावापुरी गए थे। तो साहब बिहार में मतलब टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट तो ठूस ठूस के भरा हुआ है। अभी वो अभिनंदन राठौड़ गलती से बेचारा बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चला गया था, वापस आया तो कितना अभिनंदन, कितना सत्कार। हमारे यहाँ लोग मतलब 100-200 नौजवान तो हर सुबह बॉर्डर क्रॉस करके यूपी चले जाते हैं दारू के ठेके पर, और शाम को सही सलामत घर वापस आ जाते बिना किसी सरकारी मदद के। लेकिन टैलेंट को रिकॉग्निशन नहीं है। बाप लाठी लेके खड़ा है, बीबी झाड़ू खोज रही है। तो हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं। मतलब हमारे यहाँ देखो, बच्चा अगर ना कोई आदमी सवेरे ये भी करने जाता है ना, खाली ये नहीं करता है, वो वहाँ कोई डायग्राम बनाता है फिजिक्स का। और अगर बाई चांस वो आईएएस ऑफिसर है तो नीचे सिग्नेचर भी डालता है। अभी देखो ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, आप लोगों को पता है, जगह जगह सरकार शौचालय बनवा रही है। हम बिहारियों को लगता है कि शौचालय नहीं बनवा रही है सरकार, ये हमारी क्रिएटिविटी के खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी कर रही है। लेकिन हमने क्रिएटिविटी बंद नहीं होने दी। अब वो टॉयलेट में जाता है, दरवाज़ा बंद करता है, पहले वो नहीं करता जिसके लिए वो अंदर आया है, वो जेब से पेन निकालता है और दरवाजे पर अपनी क्रिएटिविटी का नमूना दर्ज करता है। सारी दुनिया खफा है, सोनम गुप्ता बेवफा है। और आराम से बाहर निकल जाता है। इसके बाद जो अंदर जाता है उसके मन में 100 सवाल खड़े होते हैं। सोनम गुप्ता कैसी दिखती होगी, सोनम गुप्ता कहाँ रहती होगी। लेकिन वो इस सवालों की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जवाब की मंजिल तक पहुँचता है। जरूर किसी दिल जले आशिक ने भोली भाली सोनम गुप्ता को बदनाम करने के लिए ऐसा किया है। वो सोनम गुप्ता को लेकर थोड़ा पजेसिव हो रहा है, उसका बीपी हाई हो रहा है। वो जेब से पेन निकालता है, उसके नीचे लिख देता है, लिखने वाला गधे की औलाद है, सोनम गुप्ता आई लव यू। इसके बाद जो तीसरा बंदा जाता है उसके दिल में कोई सवाल नहीं उठता। कंफ्यूजन पैदा होता है कि गधे की औलाद कौन है, ऊपर की लाइन वाला कि नीचे की लाइन वाला। तो साहब टैलेंट तो हमारे यहाँ ठूस ठूस के भरा हुआ है। मतलब देखो यहाँ ना, जैसे बच्चा आर्ट पढ़ता है, आर्ट में टॉप करता है, साइंस पढ़ता है, साइंस में टॉप करता है। हमारे यहाँ लड़की होम साइंस पढ़ती है, पॉलिटिकल साइंस में टॉप। उस कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस है भी नहीं, मगर पॉलिटिकल साइंस में टॉप। और फिर टीवी वाले आ जाते हैं, अंजना ओम कश्यप टाइप की, बोलती रूबी कुमारी जी आपने पूरे प्रदेश में पॉलिटिकल साइंस में टॉप किया है, आपने टॉप का लॉलीपॉप कैसे हासिल किया। नाउ रूबी कुमारी इज वेरी इंटेलिजेंट, आपको ये लॉलीपॉप कैसे मिला टॉप का। रूबी कुमारी जी मैं हमेशा टॉप पहनती थी। तो आप आने वाली लड़कियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। तो देखिए मैं तो कुछ नहीं देना चाहती हूँ। कालिदास जी ने कहा है कि लगावे लू जब लिपस्टिक हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट, तू जिला टॉप लागे लू। अरे ये ऐसा कोई मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, शेक्सपियर ने कहा इंग्लिश में कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड बिहार। वहां से कितने आईएएस आईपीएस निकलते आपको पता ही होगा। लोग बोलते हैं यूपीएससी का एग्जाम बहुत टफ है, बहुत टफ है। टफ बिल्कुल भी नहीं सर, 6-7 बार तो मैं ही दे चुका हूं। वो तो बाद में उन्होंने ही मना कर दिया, वरना तो मैं आज भी देने के लिए तैयार हूं। और वो सही बोल रहा था। मतलब सर यहाँ यूनियन बैंक के बैठे हुए, बैंक ऑफ बड़ौदा के साहब बैठे हुए हैं आप लोग। यहाँ क्या है, आदमी सुसंस्कृत है, महाराष्ट्र कल्चरल प्रदेश है। यहाँ आदमी को जैसे पैसा निकालना हुआ आपके बैंक में जाता है, अपना एटीएम कार्ड लेके जाता है, क्रेडिट कार्ड लेके जाता है। हमारे यहाँ कट्टा लेके जाता है, मैनेजर के कान पे लगा देता है। मैनेजर साहब बोलते हैं आपकी कितनी नेसेसिटी कितनी है बताओ, नेसेसिटी बताओ। बोला नेसेसिटी को मार गोली, तुम्हारी देने की कैपेसिटी बता। तो साहब ऐसा होता है। आप तो साहब देखने में लगे हो, आप इतना सुनने में कम लग रहे हो। अरे नहीं देखो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ आदमी को ना देखने का बड़ा शौक है। मतलब
इतना देखने का शौक है, मैं रेलवे फुट ओवर ब्रिज पे खड़ा होकर ना नीचे प्लेटफॉर्म पे देख रहा था, तो मुझे देख के 25 लोग और आ गए, सब देखने लगे, पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई। पुलिस वाले आकर उन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, तो नीचे प्लेटफॉर्म से लोग फुट ओवर ब्रिज पे देखने लगे। पिछले दिनों मैं बीमार पड़ा था, मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, मेरी दादी मुझे देखने के लिए आई, वो अंधी है। मैंने कहा दादी तू क्या देखने के लिए, तू तो अंधी है। बोलती क्यों, सरकार भी तो दौड़े पे जाती है। अच्छा वो अंधी है तो मुझे छू छू के देख रही है, और उसको पता ही नहीं चल रहा मुझे छू रही कि नर्स को छू रही है। बोले बेटा ये कौन सी बीमारी है? मैंने कहा ये ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है। अच्छा सर मैंने ये भी देखा है ना कि ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, उसमें साफ सफाई बहुत ज़्यादा है। मतलब इतनी साफ सफाई का क्या मतलब कि मरीज डर के मर जाए, कि कहीं कुछ गंदा हो गया तो डॉक्टर मार डालेगा। और वो नर्स आ जाती है लिपस्टिक लगाए हुए, हाथों में थर्मामीटर लिए हुए, बोलती मुंह खोलो। मतलब आदमी को लगता है मरमुरा के स्वर्ग में तो नहीं पहुंच गए कहीं, क्योंकि नर्स ही एकमात्र औरत है जो आदमी को मुंह खोलने की इजाजत दे रही है। सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है, मतलब वहां डॉक्टर खुद ही खांस रहा है, नर्स खुजली कर रही है, तो देख करके ना मरीज को कॉन्फिडेंस आता है कि बीमार होते हुए जिंदा रह सकते हैं। अच्छा देखो टाइम बहुत ही कम है, हालांकि घड़ी में बैटरी भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतने प्यार से सुना। नमस्कार, थैंक यू। बहुत बढ़िया शुरुआत बसंत आर्य जी ने कर दी है। एक बार और जोरदार तालियां उनके लिए आप बजाएं। मोदी जी पर बात खत्म की। हाँ, तो आपको देखिए, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि मेरा नाम रोहित शर्मा जरूर है, लेकिन आपको बता दूं मेरा क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। नाम से बड़ा फर्क पड़ता है, इसलिए बताना पड़ता है। वो एक प्रोग्राम में ऐसे ही हुआ, नाम छप गया रोहित शर्मा परफॉर्मिंग लाइव, हजारों की भीड़ आ गई, सबको लगा कि क्रिकेटर रोहित शर्मा आने वाला है। बाद में मैं स्टेज पर गया, मैंने कहा नमस्ते मैं हूं हास्य कवि रोहित शर्मा, तो लोगों का चेहरा वैसे ही हो गया जैसे मोदी जी को सुनने आए हों और राहुल गांधी स्टेज पे आ जाए। हाँ, तो कोई नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। देश में युद्ध की चर्चा है ना, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे से मेरे घर का युद्ध नहीं जीता जाता। हाँ, मेरी पत्नी रोज रशिया जैसा व्यवहार मेरे ऊपर करती, और मेरी हालत यूक्रेन जैसी पहले से है, तो अपन कोई टेंशन लेते नहीं। देखिए, युद्ध से देश जीता जा सकता है, लेकिन दिल जीतने के लिए ऐसी महफिल में ही आना पड़ता है। हाँ। तो बहुत सारी बातें बसंत जी ने बताई कि पत्नी पर। आप सबकी जानकारी के लिए बताऊं कि पिछले दिनों मेरी भी पहली बार शादी हुई। हाँ, तो बड़े लोगों ने समझाया, आपकी हो चुकी है क्या सर? आपका दर्द निकला अंदर से? नहीं हुई है, देखो फिर एंजॉय करो, क्योंकि एंजॉय करने का दिन। क्योंकि कहा जाता है कि जब आदमी के पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो उसकी मौत हो जाती है, लेकिन जब उसकी खुशियों का घड़ा भर जाता है तो उसकी शादी हो जाती है। तो अद्भुत मामला है। लेकिन देखिए, कोरोना काल क्या अद्भुत टाइम था, 2 साल का, है ना। मतलब 1 घंटा मिलता था बाहर जाने के लिए, अगर आपको याद होगा, है ना, कि 10 से 11 ही जा सकते हो। ग्रोसरी की शॉपिंग भी 1 घंटे में कर सकते हो, सब कुछ 1 घंटे में करना था। एक दिन मैं एक और टाइम पे निकल गया, तो पुलिस वाले ने रोक लिया। बोले भाई देखो, मॉल बंद है, सलून बंद है, ग्रोसरी की दुकान बंद है, पान ठेला तक बंद है, तुम क्यों बाहर निकले हो? मैंने कहा सर क्या करूं, घर पे वाइफ का मुंह बंद नहीं है। हाँ, मतलब अद्भुत मामला लेकिन वो था। लेकिन आज हमें 2 साल बाद लगभग हंसते मुस्कुराते चेहरे देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, वरना आजकल हालत ये है कि या तो लटके हुए मुंह देखने को मिल रहे हैं या लटके हुए मास्क।
हाँ। मतलब हिंदुस्तान में अब एक आदमी ऐसा नहीं बचा जो ये कहे कि मैंने अल्कोहल को हाथ तक नहीं लगाया, क्योंकि 2 साल से उसी से ही धो रहा है ना। थैंक यू। तो आइए मैं अगले परफॉर्मर को आपके बीच में बुलाता हूं। जैसे इन्होंने बिहार की बात की, वो प्यार की बात करेगा। हाँ, प्यार। हाँ देखो, प्यार से अंदर से निकली आवाज, और ये कुंवारों की निकल सकती है, मेरी माइक पे नहीं निकल रही। हाँ, तो अद्भुत। देखो ये सब पहले का देखो, लेकिन मैं एक बात बताऊं, प्यार एक वायरस है। मां की चप्पल वैक्सीन है, और पिता का बेल्ट बूस्टर डोज है। सब खत्म हो जाता है। मतलब क्या जमाना आ गया। लेकिन बहुत अद्भुत मामला है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में मैं इसलिए बहुत कम समय लूंगा क्योंकि आप मुझे लगातार सुनते रहते हैं। आज मेरा यह मन था कि जितनी मेहनत मैंने मनोरंजन के लिए की है और दिनेश भाई ने की है, हमारा यह मन है कि हम आपको ऐसे परफॉर्मर से रूबरू कराएं जिन्हें आपने कम सुना है या नहीं सुना है। तो पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे परफॉर्मर हुए जिनको टीवी ने एक्सेप्ट नहीं किया या बड़े पर्दे ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने अपनी दुनिया सोशल मीडिया पर बनाई, और आज उनकी दुनिया सोशल मीडिया पर इतनी बड़ी है कि टीवी उनसे निवेदन करता है कि आके 2 एपिसोड शूट करके जाओ। उसी सोशल मीडिया की दुनिया का स्टार आज हमारे बीच में है, जिसका एक वीडियो डालते ही लाखों लोगों तक पहुंच जाता है। मैं चाहता हूं कि भरपूर तालियां बजाकर आप राकेश तिवारी का स्वागत करें। जोरदार तालियां राकेश तिवारी। बॉटल लेके आए। अरे बाप रे। गुड इवनिंग टीचर्स। नहीं वो नहीं। मतलब संदली शाम थी जो बदल गई रात में, इंतजार की घड़ियां मिल गई खाक में। कसम से बहुत लोग आ गए मजाक में। तो पापा कहते थे कि तुम्हारे लिए तालियां बजें, ऐसी महफिल सजें, ऐसे मंजर कम ही आएंगे। बनना है तो इंजीनियर बनो, कवियों को सुनने कवि ही आएंगे। पर गजब है, मतलब ये जो सितारों का मुजस्मा है, ये जो महफिल है, यहाँ वो चल रहा है। मुझे देखकर ये ना समझ लीजिए कि नेटवर्क मार्केटिंग का शो चल रहा है। मतलब इससे ज्यादा इस महंगे लिबास पर शक क्या होगा कि जब से आया हूं 6 लोगों ने पूछ लिया है तुम्हारे अगले महीने का चेक क्या होगा। अलग हालात हैं। तो नाम जो है राकेश तिवारी है हमारा। थोड़े फ्लावर हैं, थोड़े फायर हैं, सपने हमने हमेशा देखे औकात के बाहर हैं। सपनों का सिलसिला लंबा चला, कुछ मान गए कुछ रूठे हैं, जो रूठ गए सो छूट गए, जो मान गए यहाँ बैठे हैं। मेरे अपने कुछ लोग हैं जो मान गए यहाँ बैठे हैं। एक बचपन का दोस्त भी है जिसके साथ खेले हैं। वो कॉल सेंटर वाले यार हैं जो कॉल के साथ हमारी कविताओं को झेले हैं। वो जानते हैं कि मैनेजर हमें कॉर्पोरेट टॉय बुलाते थे, कॉल सेंटर में काम करते तो यूपी वाले रिश्तेदार कॉल बॉय बुलाते थे। शादी ही नहीं हुई कई सालों तक। हमारी अम्मा कहती थी, मतलब तूने ऐसा क्या बता दिया लोगों को जो शुक्ला जी बार बार मिलके पूछ रहे हैं कि ब्राह्मण के लड़के हो अच्छा काम किया करो। अम्मा ने बताया हमने कुछ नहीं बोला, हमने बस ये बोला राकेश जैसा बेटा सबको मिले, है ना। ग्रेजुएट हुआ नहीं कि कॉल बॉय बन गया। रात को गाड़ियां लेने आती हैं। सेंटिमेंट मार के जाता है। दोपहर को थका हारा लौटता है, बेचारे के कमर में बड़ा दर्द होता है। तो अरे क्या बताएं यार, अलग बवासीर फैला हुआ था। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ काम किया था, काम कर रहे हैं, जिनके साथ रोजी रोटी के इंतज़ाम कर रहे हैं। कुछ ऐसे दोस्त हैं कि तुम शो में हो ना, इसी भरोसे पर आते हैं। एक उन सेठ जी को भी बुलाया है जिनकी दुकान से समोसे खाते हैं, और
वो भी लोग हैं जिनके साथ वक्त कटा बढ़िया भी है। यहीं पर हमारी सासू माँ है और 7 साल की बिटिया भी है। हाँ पता है वक्त नहीं बदलता, चेहरे से शादीशुदा होने का पता नहीं चलता। तो सॉरी गर्ल्स, डोंट बी मिस्टेकन, तिवारी इज टेकन। देखा कोई नहीं उठा, हम अपने मन में ही ख्याली बना रहे हैं कि हाथ काटे जा रहे होंगे हमारे लिए। पर इन सब के बीच हाले दिल सुनाने आए हैं, इसे हिम्मत नहीं तो क्या कहिए, और ऐसे में वक्त निकाल कर आप सुनने आए हैं, इसे किस्मत नहीं तो क्या कहिए। ये सही में बड़ा अच्छा लग रहा है कि क्योंकि आ जाऊंगा पहुंच जाऊंगा ये कहकर भी नहीं आते। आप तो टिकट लेकर आए हैं, हमारे साले जो हैं वो पैसे लेकर भी नहीं आते हैं। सासू मां सॉरी, आपने 3 नगीने बनाए, एक अच्छा पीस दिया जो मैं ले आया। नहीं सही में एक लड़की के भाई को देखो तो समझ में आता है कि इसे घर का रखवाला क्यों कहा जाता है। हमारे सालों से मिलिए तो आपको पता चलेगा इस प्रजाति को साला क्यों कहा जाता है। मतलब बांद्रा तक आप लोग आ गए, बहुत ही गजब। मतलब कि यहां तक आने का सफर कुछ रास्तों का, कुछ हवाई जहाज का, कभी ट्रेन का होता है, वरना कवियों और ऑडियंस का रिश्ता जो है रशिया और यूक्रेन का होता है। न जाने कौन सी कहीं लाइन कहां गम गिर जाए, न जाने कौन सी बात पहुंच जाए और कब बम गिर जाए। पर जो है हम TCS का स्टॉक हैं। ऐसा नहीं कि मनोरंजन का वादा करके मुकर जाएंगे, हम लंबा फायदा देंगे। पेटीएम नहीं है जो 700 पे गिर जाएंगे। सब लिख लो, सेमेस्टर में काम आएगा। नहीं बहुत गजब का है। मतलब कि अरे क्या हुआ कि मैंने सबसे में क्लीन मनोरंजन को जो है, इनका फेसबुक पेज है, कमेंट और लाइक कीजिएगा। यूट्यूब चैनल भी बनाया बेचारों ने, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत करी है कसम से। कितने बार तो टिकट बेचना, रोहित ने कई बार हमको ही फोन कर दिया, रोहित भाई ने, कि अगर टिकट लो, मतलब मैं आर्टिस्ट हूँ, नहीं ले लो अगर हो तो जरूर कीजिएगा। क्योंकि इससे पहले भी शो करने की कोशिश की है, वर्कआउट नहीं हुआ है। हमारे अपने शादी का हॉल तक सोल्ड आउट नहीं हुआ है। सासू माँ से पूछिए ना, उनकी हालत जो थी ना, केटरिंग की प्लेटें खानी नहीं। ये लाइन मैं उस तरीके से बोलूँगा जो आज जो हमारे लास्ट परफॉर्मर है, जिनका मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उस तरीके से नकल कर रहा हूँ कि केटरिंग की सारी थालियाँ। अरे एहसान सर जूते कहाँ निकाल रहे हैं। केटरिंग की सारी थालियाँ देख कर जान पर बनाई थी। हमें याद है चाचा फूफा मामाओं ने 40-40 पूड़ियां दबाई थी। अब हम कूटे जाएंगे अंदर। नहीं ऐसा था, गजब का माहौल जो है चलता रहता। चलिए अब थोड़ा बहुत मैं कविताओं पे आता हूँ। ऐसे ही बात बकैती करते हुए थोड़ी जो है मोहब्बत की रुसवाइयों में ले जाऊंगा। मैं आपको हल्का हल्का सुनाते सुनाते जज्बातों की गहराइयों में ले जाऊंगा, है ना। गहराई मतलब एक्चुअल डेप्थ वाला, वो नहीं जो OTT पर है। कई दोस्तों ने कॉल किया, पासवर्ड लिया, कई ने प्राइम मेंबरशिप लेके देखी। मतलब सबने फोन किया, कौन है कौन नहीं बता रहे। जिन्होंने प्राइम मेंबरशिप ली थी वो अब फोन नहीं उठा रहे। आधे देख के फिल्म मजे में आ गए, आधे थे ऊबे। आधों को मैंने पूछा पैसों का क्या हुआ, तो बोले डूबे। नहीं चलिए, पर बहुत दिनों से जो है ना ये जो है बहुत बड़ा जो है महोत्सव चला है। अभी कुछ दिनों पहले जो है प्रेम महोत्सव, प्रेम का उत्सव चला है ना, जो 7 दिनों का जो एकदम त्योहार सतरंगी होता था। चीज डे, द चॉकलेट डे, टेडी डे, द कुशन्स डे, हद ही है। मेरे जो इलाके में जो है 15 तारीख को मनाया गया ब्रेकअप डे। सिंगल्स मतलब मुझे लगा नहीं था कि ब्रेकअप जब होता है तो सैडनेस के अपने गाने होते हैं। सो मुझे नहीं लगा था कि कभी ऐसे माहौल में मैं उछलूंगा। मेरी पड़ोस वाली घर में बज रहा था, मेरी याद जदो आओगी तो पता लगूंगा। मैंने कहा नाचे कि रोएं। सो मैं उस माहौल में लगा, क्योंकि देखिए प्यार, रोमांस और ये सब चीज़ों का माहौल गजब होता है, पर आग तो तब लग जाती है जब 14 तारीख के पहले आगे ब्रेकअप होता है ना। आधे ऐसे दिल पकड़ के बैठे, अरे सर क्या बता दिए। सो मैं 2 तरीके का ब्रेकअप आपको बताऊंगा। एक जो होता है मिलेनियल ब्रेकअप, जो होता है जो है ब्रो का ब्रेकअप। हम सबके जिंदगी में आपस में आसपास ब्रो होते हैं, वो लड़के होते हैं जो रुमाल एकदम पकड़ लेते हैं ब्रो जब ब्रेकअप हो जाता है।
और एक होगा कवियों का ब्रेकअप। कवियों के ब्रेकअप में साहित्य निकलता है सीधे। हम लोग तो कई बार ब्रेकअप करवाते हैं कि कालजयी कविताएं लिखी जाएं। सो पहले मैं आप लोग को ब्रो का ब्रेकअप सुनाऊंगा कि उस शुरुआत में क्या होता है कि जितने सारे जज्बात बचे थे सब मिलाकर आए हैं। आज का ये पहला टॉपिक, एक्स की फोटो सस्ते घासलेट में जलाकर लाए हैं कि आइए आइए मैं किसी से ये कह नहीं पाता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। कसमें वादे प्यार इरादे सब कुछ तोड़कर चली गई, जब ब्रो का चेहरा तुम्हें बता दे कि वो छोड़कर चली गई। जब मिडनाइट में नींद लग जाए पर नहीं उसे सोना है, ब्लूटूथ पे बजते अरिजीत के गाने क्योंकि ब्रो को रोना है। जब चीज लोडेड पिज्जा को भी नहीं खाने का मन होता है तो ये अभी अभी हुए ब्रेकअप का स्टेज 1 होता है। अगर जिसने कभी लगाई थी डीपी होगी प्यार की जीत, उसी के व्हाट्सएप पे तेरा घाटा वाला स्टेटस ऑन रिपीट है ना। ये चलता रहता है और लगता है ये मर ही जाएगा दिल टूटने के शौक से। हार्ट ब्रेकर वाले 15 सेकंड तक टकाटक और टिकटॉक पे, किसी को नहीं पता कि इनका वजन कम क्यों होता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक ब्रेकअप का स्टेज 2 होता है। जब दिन शुरू होता है धुएं से, खत्म होता है अल्कोहल पे। जब ब्रो जाता है सोलो ट्रिप पे पूरे देश के माहौल से, लगता है कि इसे ठीक करने का कोई ट्रिक तो हो। When he drunk dials and asks, अंजलि तुम ठीक तो हो? पीछे लोग खड़े हो गए हैं लड़के। ये वही हैं जो ब्रेकअप होने के बाद शायरी में समंदर लिखाते हैं, रेलवे की वॉशरूम पे जाकर नंबर लिखाते हैं। रो रो कर, नहीं भाई मैं समझ रहा हूं। इट्स नॉट इजी ब्रो। रो रो कर ब्रो खुद फ्रस्ट्रेट हो जाता है। स्टेज 3 में अचानक से सेल्फ रिस्पेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। अब वो जहां जाएगी पोस्टर और बैनर्स पर मेरा नाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। डीपी में आग लगी पड़ी है। जिम में जाके सारे ब्रेकअप के बॉडी का वियर एंड टियर करते हैं और गलती से यूपी बिहार से हो तो यूपीएससी क्लियर करते हैं। ब्रो का बदलता है ड्रेसिंग सेंस, ब्रांडेड जूतों में वॉक होता है। एक्स जिसके साथ घूम रही है वो बंदा तक स्टॉक होता है। वो सोचता है कि ये लंगूर कब तक अंगूर खाएगा, टूटे दिल की हाय लगेगी चन्ना मेरे यहाँ गाएगा। फिर ये बताने के लिए कि चार्म फिर से किया है रीगेन, 4 बेब्स के साथ वीकेंड पे फोटो, #फाउंड लव अगेन। फिर भी दिल में रह जाता है कहीं एक खाली सा कोना फॉरएवर। ऐसे ही तो होती है ना हर एक ब्रो की ब्रेकअप स्टोरी एवर। अब जो है इसके बाद जो है सबसे बड़ा जो सत्यानाश होता है कवियों का जो ब्रेकअप होता है अलग से। हम ना कवि ना बड़े चालाक होते हैं। हम बताते हैं कि ना एक दिन ना ऐसा हुआ था, सोचो कुछ नहीं होता, सब बीत चुका है ना। पैरेलल यूनिवर्स में ले जाते हैं, है ना। अरे यार जज्बातों को बैठने वालों से मिलाया हुआ है, ये कौन है जो पगलाया हुआ है। मैं भी गुजर चुका हूं उसी पेन से। टैटू तो नहीं बनवाया पर नाम लिखा था मार्कर पेन से एकदम। तो जो कवियों का ब्रेकअप होता बड़ा गजब का माहौल होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद तो ये एक कविता है, देखिए कि कवि ज़्यादा कुछ नहीं करता, वो बस कविताओं में बवाल करता है और जब प्रेमिका मिल जाए, जो प्रेमिका हो सकती थी, तो उससे बस सवाल करता है। ये एकदम पूरा याद कर लेना, बड़े इसमें टची वाली लाइन्स हैं। इसका नाम है क्यों तुमने कुछ कहा नहीं। तो 2 लोग हैं जो बागीचे में मिले हैं और लड़के को पता है कि वो क्यों आकर बैठी है। दोनों की शादियां हो गई पर एक दूसरे से नहीं। और अब वो आके सवाल पूछ रहा है। एक शब्द आएगा, उर्दू ज़बान ने सबको इज्जत दी है, वो है रकीब। रकीब जो है यानी कि उस
कमीने मतलब जो वो कॉम्पिटिटर होता है जो ले जाता है उसे तक हमने इज्जत दी है। तो आनंद लीजिए कि क्यों तुमने कुछ कहा नहीं। अरे बाप रे हाँ, तो ये अब हिंदी में ही आएगा सर। बिल्कुल ऐसा हालात जो हैं बदल चुके हैं। आप एक सख्त लौंडे हैं जो पिघल चुके हैं। तो सुनिएगा तो बनिएगा कि चूड़ी की खनक पायल की छनक और पायल की झनकार लिए बीच बगीचे आकर बैठी हो 16 श्रृंगार किए। जैसे चकोर चांद को ताके पूरनमासी की रात में, सुना था सबसे ऐसे ही तुम ढूंढ रही थी मुझे बारात में। ये सच है कि मैं ना आया आकर भी कहो क्या कर लेता, कैसे रकीब से हाथ मिलाकर आंखें अपनी भर लेता। दुल्हन तो खैर मैं भी लाया तुम्हारे जाने बाद सखी, पता चला तुम आई हो याद आई पुरानी बात सखी। पर छोड़ो ना इन बातों को, इन बातों में कुछ रहा नहीं, बस एक प्रश्न का उत्तर देना, क्यों देर कर दी तुमने, क्यों तुमने कुछ कहा नहीं। कि गीत गजल नज्म काफिये साथ तुम्हारे चले गए, चली गई वो रात चांदनी लिखने के सिलसिले गए। हाँ लेकिन वो लाल बनारसी वो उस पर बहुत ही फपती है, उसको जितने बार निहारूं तुम्हारे जैसी लगती है। किसी ने मेरी वाइफ को वीडियो कॉल लगा दिया, मर गया मैं, कि उसको जितने बार निहारूं तुम्हारे जैसी लगती है। एक बार तो कह देती कि मन को पक्का कर लेता, यही नियति है इसे मानकर हालात से सौदा कर लेता। इतना भावहीन न होता कि एक भी अश्रु बहा नहीं, जब भी मिलोगी प्रश्न रहेगा क्यों तुमने कुछ कहा नहीं। मैं दूं विराम प्रश्नों को लेकिन मन को है विराम नहीं, मन न कहले जबकि मन को है आराम नहीं। मन करेगा हजार बातें मन को सखी तुम कहने दो, एक सवाल ही तो मेरी मिल्कियत है सवाल मेरा तुम रहने दो। ये प्रश्नों का ही तो खंडहर है जो समय की आंधी में ढहा नहीं। माना अब कहने को कुछ रहा नहीं, पर तब क्यों तुमने कुछ कहा नहीं। तो चलिए बातें जो हैं मूंगफलियों की तरह हजम हुई। हमारी काव्य की यात्रा फिलहाल यहाँ पर ख़त्म हुई। पर कहते ना कि जैसा कहते ना कि जियो के ऐप पे जाए तो अचानक से कोई ऑफर बन जाता है, हर कवि ख़त्म होते होते फिलोसोफर बन जाता है। फिलॉसफी के नाम पे 4 लाइनें तो कि अगर ज़िंदगी में जो है मतलब आजकल वो दौर चल रहा है कि लोग अपने चेहरों पे लिए मुस्कान नहीं आते, कैलेंडर पे तारीखें आ जाती हैं पर हाथों में रंग लिए मेहमान नहीं आते। सब जब दौर खुला है तो जाइएगा, मिलिएगा, इजहार कीजिएगा, बात कीजिएगा। फिर ये ना कहना कि किसी ने कहा नहीं, कि क्या कल को एक दिल में मलाल रह जाए कि जो कल मिला था ना वो रहा नहीं। शुक्रिया। आ जाइए। देखिए ये जो है हमारी बातों का असर लग रहे हैं, साक्षात ईस्टमैन कलर लग रहे हैं पर इन्हीं की वजह से जो है हौसले इतने बड़े हैं। आप सब यहाँ बैठे हैं इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बॉटल ले जाओ। जब पीना ही नहीं था तो लाया क्यों। देखो तिवारी जी का परफॉर्मेंस इसलिए हो गया सक्सेस क्योंकि साथ में नहीं आई थी उनकी मिसेस। हाँ, प्यार की बात कर रहे थे। प्यार, आज का प्यार कोई प्यार है? प्यार एक जमाने में होता था जब एक मुसाफिर ट्रेन के इंतजार में पूरी उम्र गुजार देता था, और आज प्रेम एक ऐसा जंक्शन है जहां सिर्फ गाड़ियां बदली जाती हैं। हाँ, जब प्यार की बात होती है, इश्क की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है, मुझे तनवीर गाजी जी का एक शेर याद आता है कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है,
सही जगह पर वाह करना कि मेरी आंखों में मोहब्बत की चमक आज भी है, हालांकि उसको मेरे प्यार पे शक आज भी है, और नाव में बैठ के धोए थे हाथ उसने कभी, पूरे तालाब में मेहंदी की महक आज भी है। तो अब मैं अगले परफॉर्मर को आपके बीच में बुलाता हूं। वो मूलतः उत्तर प्रदेश गोरखपुर से हैं। अद्भुत है, चुनाव चल रहे हैं कई राज्यों में। देखिए, मैं तो हास्य के साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि व्यंग भी आप तक पहुंचे। अभी कई राज्यों में चुनाव है, सरकार का कहना है कि वो फ्री में अनाज दे रही है। मैंने कहा अच्छी बात है, फ्री में शिक्षा भी दो। बोले नहीं। मैंने पूछा क्यों? बोले क्योंकि शिक्षा सवाल खड़े करती है। तो इस देश में सवाल पूछना अपराध है। आप सवाल पूछोगे किससे? आप सरकार से सवाल पूछो, वो आपको देशद्रोही साबित कर देगी। आप विपक्ष से सवाल पूछो, वो आपको भक्त साबित कर देगी। आप सवाल पूछोगे किससे? लेकिन अद्भुत है, देखिए 4 राज्यों में चुनाव है, लेकिन मैं बताऊं कई पार्टियां 2024 की तैयारी में लग गई हैं। हाँ, कि हमारे पार्टी से ये प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे, वो होंगे। मैंने तो मेरे दादाजी से पूछा कि मैंने कहा दादाजी आपको क्या लगता है कि 2024 में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा? दादाजी बोले बेटा जब नाश ही होना है तो सपना चौधरी के बुरी है। हाँ, लेकिन एक सवाल जो हर जगह पूछा जाता है मुझसे जब हम लोग शोज में जाते हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी, किसकी सरकार बनेगी, मैं सबको ये जवाब देता हूं कि पार्टी कोई भी जीते, हारेगी तो जनता ही। हाँ, तो मैं बुलाता हूं उन्हें। आपने देखिए, मैं उन जिनको बुलाने जा रहा हूं ना, उनके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। वो किस रस के कवि हैं आज तक कोई नहीं बता पाया। हास्य भी सुना देते हैं, वीर रस भी सुना देते हैं, और अगर कुछ नहीं चले तो श्लोक भी सुना सकते हैं। लेकिन आपने उन्हें कई टेलीविजन के कॉमेडी शोज में देखा होगा। हिंदी कवि सम्मेलन के स्टार, जब कोई भी कवि सम्मेलन की टीम बनती है उसमें जो शुरुआती 3-4 नाम होते हैं उसमें एक नाम इनका होता है। मुझे गर्व है कि मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरा बहुत स्नेह करते हैं। आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुला रहा हूं दिनेश बावरा जी को। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप। क्या बात। चलो, ताली बजाने के लिए सिखाया था, काम ठीक हो रहा है। सही बोलना चाहिए भाई, उसमें क्या बात है। टंडन जी कहाँ मुझे दिख जाए अगर? कमल टंडन सर, आहा, मुस्कुराना था तो मुस्कुरा दिए होते, क्या ज़रूरत थी। कत्ल करना था तो कर दिए होते, क्या ज़रूरत थी मुस्कुराने की। तो आप तो ऐसे सीरियस हो गए जैसे मेरी श्रद्धांजलि सभा है। हाँ, मुस्कुराइए यार भैया लोग। हमारे आदरणीय डीजीएम सर, अरे घोष मैडम, बहुत बहुत नमस्कार। हंसिएगा। अब हमारी सुफलता दीदी, अब क्या है कि हाउसफुल करना था तो अपने ही लोग करेंगे ना। तो सारे लोग आए हुए हैं। राजेश शर्मा जी, सारे बहुत अच्छे लोग, बहुत बढ़िया है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा सुनेंगे आप लोग, मेरा दावा है। डीजीएम सर, ये लोग कह रहे राकेश शर्मा क्या क्या सुना के गया। मैं तो सर सोच तक नहीं सकता, मैं यूपी का आदमी हूँ, मैं सोचता तो भी हूँ ना, तो बुलडोजर ही सोचता हूँ। इसके आगे का सोच जा ही नहीं रही है सर मेरे आगे, मतलब सच बताता हूँ। बुलडोजर, साइकिल, हाँ क्या, झाड़ू। मैं दिल्ली गया तो एक बोर्ड लगा था, दिल्ली में आपका स्वागत है। मैंने कहा यहाँ भी झाड़ू, मतलब घर में हो रहा है झाड़ू से। अच्छा ठीक है, मेरी बात आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि मैं बहुत सीरियस, पीछे भरा हुआ है। जो सही में वोटर होता है वो पीछे ही होता है, आगे वाले कैंडिडेट होते हैं। हाँ मैं सही बता, तो मैं सर टेंशन नहीं लेता हूँ शर्मा सर, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता हूँ। देखो क्या सोच रहा था मैं, उत्तर प्रदेश का आदमी, डायरेक्ट अटैक करता हूँ। दिल देना है ध्यान, हाँ डायरेक्ट अटैक। देखो मेरे आते ही 3 लोग गए। हाँ अच्छा, मतलब मेरे परफॉर्मेंस में वो ये भी आती है। हद है यार, कमाल हो गया।
सीधे बेइज्जती। मतलब बताइए सर, इससे बुरा कवि का दिन क्या होगा। लेकिन आप लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। बहुत दिनों बाद इतनी भीड़ देखी है हमने, बहुत अच्छा लग रहा है। मनीष चौमाल जी हैं, हाँ, इतना आपको लो। आज शनिवार नहीं है, मेरे कुंडली में शनि है। हाँ, मैं सही बताता हूँ, हंसिएगा, मुस्कुराएगा, आनंद लीजिए, कोई टेंशन लीजिए नहीं। कमल सर हैं, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। उनको जब भी मिलता हूँ तो मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊँ, हम उत्तर प्रदेश के लोग सीधा अटैक करते हैं। दिल देना है ध्यान में, दिल देना है दान में, कोई लड़की है क्या ध्यान में। हाँ, हम इसे पंडित जी, मैं सही बता रहे हैं, सारे लोग मित्र, इससे सीधा यहाँ सर शर्मा सर बुरा मत मानिएगा, सारे को बताऊं मैं, बहुत दिल जवां हो तो बेबसी कैसी, सफ़ेद बालों की ऐसी की तैसी। हाँ, बुढ़ापा आ गया इसका मतलब थोड़ी ना कि अरे राम रहीम को जब Z+ मिल सकता है। हाँ हाँ, सही बात है ना, तो हम प्यार करके क्यों ना करें। अच्छा ये इसको देख लो, रोहित शर्मा को बोलते तेरा चेहरा कुमार विश्वास से मिलता है। मैंने कहा मेरा देख अरविंद केजरीवाल से मिलता है। मतलब इतनी दुर्दशा। अच्छा मेरी वजह से उसको Y+ मिल गई, हमारे खिलाफ ही बयान दिया उन्होंने। लेकिन आप सचमुच बहुत अच्छे लोग हैं, मैं कविताएं सुनाऊंगा, क्योंकि सटायर क्या करना। देखिए कला किसी कला धर्म को मानती नहीं है, कला का एक ही धर्म होता है, कला। इसके अलावा कोई धर्म ही नहीं होता। मैं आपको बताऊं, अगर नौशाद साहब संगीत देते हैं तो गाती लता मंगेशकर है, इससे बड़ा कला का धर्म क्या होगा, आप बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं अपने रंग में आना चाहता हूं। रंग शारदा का प्रोग्राम है कि ये रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर पहुंचा तो मीरा ने गाया शाम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर उतरा तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया, मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं। और ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला माए। यह कविता का रंग है। इतना याद करने में मेरा रंग उतर गया था। हाँ भैया सही बता रहे हैं, ये किसने लिखा, वो किसने लिखा, ये ऐसा क्या हुआ, वैसा क्या हुआ। इतना अगर 10वीं में पढ़ लिया होता मैं तो यूट्यूब टॉप कर जाता भाई साहब। बहुत अच्छा सुना रहे थे लोग, बहुत मतलब हम क्या बताएं, राकेश तिवारी आए, अशोक मिश्रा जी आए, एहसान भैया आएंगे, हमारे सारे अतिथि आए। बस निवेदन इतना है, आप जाइएगा मत, हमने आपका बहुत बड़ा सम्मान रखा है क्योंकि आपने सम्मान जैसा काम किया है। अगर आप पैसा देंगे तो हम सम्मान ही देंगे, आगे भी देंगे सर भैया। लेकिन देखिए कोई भी संस्थान बड़ा, अब देखिए आदमी कमल टंडन सन है, ऐसा नहीं कि यही पाइप से गैस पहुंचाते हैं, हम भी पहुंचाते हैं। हाँ, हम एक मच्छरदानी खरीद के लाए, उसमें छेद था तो वापस करने नहीं गए। 1 फीट की हमने पाइप ली, इस होल से एक होल और बना के बाहर कर दिया, मच्छर इधर से घुसे, इधर से बाहर होले। सर आपसे ज़्यादा टैलेंट हमारे पास है, आप गैस के पाइप में लीक करके देखें, आपको सजा हो जाएगी। हमने मच्छरदानी में लीक कर दिया, सजा हुई क्या, बच गए मच्छर से भाई साहब। क्या करेगा टेक्नोलॉजी, हमारा क्या बिगाड़ लेगा भाई साहब। टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, बुद्धि नाम की एक चीज़ होती है। हाँ, बुद्धि नाम के, देख इतनी महिलाएं बैठी हैं। हम सर सही बताएं, हम पढ़ते थे, राजकुमार भैया हम देख लिया आपको, आपके पास एक बंदर भी है। हाँ, बहुत अच्छा, आज ऐसे ऐसे लोग सुनने आए हैं, इनको लग रहा था कि हम रामचरितमानस ही सुनाएंगे। इनको पता ही नहीं कि 20 साल से जो हम सुना रहे हैं वही मोदी जी भी सुना रहे हैं। भाइयों बहनों, हम भी यही कह रहे हैं भाई। हाँ क्या, लेकिन देखिए आदमी आदमी से प्यार करता है, इसके लिए कला की इज्जत के चलते आप लोग आ गए। कौन आता आज के तारीख में, हम तो सही बताएं, हम एक दिन हिंदी की क्लास थी तो बिंदी लगाए, इन अनुस्वार लगाया मास्टर ने हिंदी के बगल में। हमने पूछा ये क्या है, बोले ये बिंदी है। हमने कहा क्या होता है, बोले हिंदी का सिंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा लगाया था।
हमने चाची ये कहा है, बोले ये बेटा तुम्हारा चाचा है। हम बोले चाचा है। हम कंफर्म करने के लिए भाभी के पास गए, हमने कहा, भाभी ये कौन है? बोले बाबू भैया हैं। हमने कहा क्या इज्जत दे रखी है यार। शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोंटी से चिटका हुआ है। हाँ, वॉश बेसिन के आईने पे चिटका हुआ है। चाचा को जब हम कमोड पे चिटका हुआ पाए भाई साहब, एक ही दिन में घोष मैम, सवेरे हम माथे पे होते हैं, शाम को कहीं नहीं होते हैं। उस पे से पति परमेश्वर। अरे काहे के परमेश्वर यार, हम हद हो गई यार। सिंबल जो हमारा है पति के रूप में कहाँ लगा रखा आप लोगों ने। लेकिन मैं आपको 6 लाइन की कविता सुनाऊंगा। बहुत अच्छा हम लोगों ने एक प्रयास किया है। कम से कम हम बारूद तो नहीं बांट रहे हैं, हंसी ही बांट रहे हैं ना साहब। हम बारूद तो नहीं बांट रहे हैं, हंसी तो बांट रहे हैं। अच्छा लगा आप लोगों के बीच में। देखिए कोई बड़ी सीरियस, कभी कभी सीरियस बात करके ये साबित करना होता कि हम पढ़े लिखे हैं। हाँ, कि आपको लगेगा ये मजाक वाला था यार, इसको क्या सुन लेना था। हाँ, सही बता रहे हैं भाई, सीरियस हमको सीरियस इसलिए भी होना पड़ता। अब झगड़ा यूक्रेन और इसका कोई बड़ा झगड़ा नहीं है। झगड़ा हमारे घर में जो होता है, भगवान कसम बता रहे, बीरबल जी बैठे हैं ना, ले बताइए, ले आओ। हाँ अच्छा बच्चा, झगड़ा हमारे घर में होता है। अभी हम बच्चा बता रहा, हाँ होता है। सही बता रहे हैं आप लोग। हम मुझे याद है कि भैया, मुझे याद है कि पिछले प्रोग्राम में रंग शारदा में मियाँ बीबी आ रहे थे, तो बीबी ने टैक्सी वाले से पूछा रंग शारदा ऑडिटोरियम चलने का कितना लोगे? उसने बोला 250। तो उसने पत्नी बोला मेरे पति भी हैं, अब कितना लोगे? बोले 250। पत्नी तुरंत पति को बोली, देखा मैंने बोला था तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं है। एक मौका नहीं छोड़े भाई साहब। सही बीरबल साहब, मैं गलत बोल रहा हूं क्या आप बताओ? अच्छा ये तो कुछ नहीं, ताना मारने में पड़ोसी का जो घर होता है ना, वो ताना घर होता है। पड़ोसी का बच्चा ऐसा है, मैंने कहा एक्सचेंज कर ले। अब सब पड़ोसियों में अच्छा होता है, बीवी पड़ोसन अच्छी होती है, सब पड़ोसी अच्छा होता है। सही बताते हैं। एक दिन मेरे वो बोली कि देखो पति पत्नी में बात हुई तो एक बोला कि देखो सामने वाली जो पड़ोसन है उसका बर्थडे होता तो उसका पति है ना फूलों की से सजाता है, फूलों की, एक तुम हो। पति बोला उसका फूल का धंधा है, अपना मिर्च का। बोल शुरू करूं क्या? धंधे पे भी प्यार डिपेंड करता है यार, उसमें जिसका जो धंधा होगा वही करेगा यार। लेकिन आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा। मैं अंतिम 6 लाइनें वो सुनाता हूं जिससे हर घर का दरवाजा, परितोष भैया, अरे उस्ताद क्या बात है, सुनील पाल जी को मैं उस्ताद बोलता हूं क्योंकि उनके बातों पे जो दाद मिलती है उसके आगे ऊ लगाने के बाद ही उस्ताद बना है। हाँ सही बताते हैं। अब आए, कितने बड़े बड़े लोग आए, आज के बाद खत्म। मेरी माँ बोलेगी किसको सुना के? वो सुनील पाल, परितोष त्रिपाठी। बोले ये क्यों आगे? मतलब ये खाली थे, अपन बक थे। इज्जत क्यों कम करो कमल सर? हाँ क्या बताइए? हाँ सही बता रही है लोग। लेकिन एक बात बताओ, हम हंसी मजाक में अपनों को ही तो करेंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोग सुने। देखिए एक कविता सुनाता हूं जिसको आप पहली बार सुनेंगे मेरे मुंह से। सूरज तेजी से ढल रहा है। परितोष हमको बोला इसने कि ज़्यादा लंबा मत सुनाना, पहला ही प्रोग्राम है, दूसरा भी करना है। हाँ सही में मैं श्लोक सुना देता हूँ। जिहाले में इसकी मुकुंद गाफुल दुराए, नैना बनाए बतियाँ, किताबें हिजरा नदारा मैजा न ले हूँ काहे लगाए छतियाँ, सखी पिया को जो मैंने देखूँ ते को काटी अधेरी रतियाँ, किसे पड़ी है जो बात बतावे प्यारे पी को हमारी बतियाँ। कविता थी, इसमें मजा था, लेकिन ये कविता बहुत बड़ी थी। समझ में आई? इसलिए बड़ी थी। बड़ी चीज़ समझ में नहीं आती, इसे सिलेबस में होती है कि उसको लिए मास्टर लगता है समझाने के लिए। हमारे ज़माने में मास्टर क्या होते थे? यादव होते थे। इसलिए पहली बार उनको साइकिल मिली थी स्कूल जाने के लिए। हाँ वही लेके चुनाव में आ गए वो। सही बता रहे हैं भैया, साइकिल। हाँ हद हो गई। लेकिन हम तो गोरखपुर के हैं, बाबा के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि उनकी एक हिंदू वाहिनी सेना भी चलती है जो अलग तरीके का व्यवहार करती है। हाँ बहुत अच्छा बच्चा। जो लोग अपने बच्चा, इतना ऐसा मैं भी बोलता था प्रोग्राम में, मैं कवि हो गया, इसको बचा लेना।
हाँ नहीं, ये आप सही में आज कौन खतरा ले, लेकिन अंतिम 6 पंक्तियां कि सूरज तेजी से ढल रहा है, सूरज तेजी से ढल रहा है, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए और साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सूरज तेजी से ढल रहा, शर्मा, सूरज तेजी से ढल रहा, जमाना रोज बदल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नजर रहती थी, देर होती थी तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब हैरान हूं, परेशान हूं, मुझ पर मेरा ही बस नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरी आंखों के सामने मोबाइल मेरे बच्चे को निगल रहा है। क्योंकि मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चे को मोबाइल निगल रहा है, ना मैं चिल्ला रहा हूं, न किसी को बुला रहा हूं। इस घटना ने मुझे परेशान कर दिया है। अभी मैंने अपने बच्चे का बचपन देखा भी नहीं कि इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया है। इस मोबाइल की दुनिया ने उसे जवान कर दिया। और अंतिम बात, दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। इस लाइन पर मुझे इतनी दाद मिले क्योंकि मुझे अच्छा लगा। इस दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज लोगों को गुरु से ज्यादा गूगल पे भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कम समय में अपनी बात इन्होंने कही। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां और दिनेश बावरा जी के लिए आप बजाएं। 1-2 मिनट और लूंगा। हाँ, बहुत अच्छा। देखिए, बहुत सारी बातें इन्होंने की, राजनीति की बात की, बताया गया, बहुत सारी बातें चल रही हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, है ना। चुनाव के बारे में बात बताया इन्होंने कि गोरखपुर का। मैंने तो इनसे पूछा, मैंने कहा कि आपके मुख्यमंत्री लैपटॉप बांट रहे हैं, उनको चलाना आता है क्या? बोले रोहित, चलाना तो बुलडोजर भी नहीं आता है, चला रहे हैं। हाँ, ताली बजा सकते थे आप। देखिए, बहुत सारी बातें इन दिनों टीवी पर चल रही हैं चुनाव का, क्योंकि माहौल है। एक छोटी सी घटना बस मैं सुना देता हूं कि आपने सबने, इन्होंने पति पत्नी के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं, है ना। मैं वो घटना पे आऊंगा। इन्होंने पति पत्नी के बारे में बताई। मैं तो अपनी पत्नी से कभी भी पंगा लेता ही नहीं। हाँ, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हो गया था। मेरी वाइफ ने मुझसे एक दिन कहा कि अगर मैं आपको 2-4 दिन नहीं दिखूं तो आपको कैसा लगेगा? अब मेरे मन में लड्डू फूटा। मैंने कहा बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या, सोमवार को मुझे नहीं दिखी, मंगलवार को नहीं दिखी, बुधवार को नहीं दिखी, गुरुवार को भी नहीं दिखी। शुक्रवार को जब आंखों की सूजन थोड़ी थोड़ी कम हुई, तब थोड़ी थोड़ी दिखाई दी। हाँ, देखो, आदमी ना गलती करके सीखता है ना। गौर करें, आदमी गलती करके सीखता है, औरतें नहीं। हाँ, लेकिन उस घटना बस मैं सुना देता हूं, क्योंकि हम कवि लोग हैं, हमारा सटार सुनाना भी एक कर्तव्य बनता है। मीना कुमारी जी का एक संस्मरण आप सबने सुना होगा, जो बहुत मशहूर है, कि मीना जी जब नई नई शादी करके अमरोहे में आई तो उनका बेटा था, तो उनको कुरान शरीफ पढ़ानी थी, उर्दू पढ़ानी थी। तो उन्होंने अपने स्टाफ से कहा कि पता करिए कि अमरोहे में सबसे अच्छी कुरान शरीफ कौन पढ़ाता है। हो सकता है अगली बात पर आपकी तालियां मिलें। उनके स्टाफ ने बताया कि मीना जी, पूरे अमरोहे में सबसे अच्छी कुरान शरीफ पंडित हरिनारायण शास्त्री पढ़ाते हैं। उर्दू के प्रोफेसर थे, और जब उनको बुलाया और मीना जी ने कहा कि आप कल से आ जाएंगे क्या कुरान शरीफ पढ़ाने, तो पंडित जी ने कहा आ जाएंगे। तो बड़े हिचकिचाते हुए मीना जी ने पूछा कि इसका वजीफा कितना होगा, इसके ट्यूशन की फीस कितनी होगी। पंडित हरिनारायण शास्त्री जी ने जो जवाब दिया वो हिंदुस्तान का भरत वाक्य है। पंडित जी ने कहा कि मीना जी, ईश्वर का पैगाम पढ़ाने के क्या पैसे, उर्दू पढ़ाएंगे तब ले लेंगे पैसे। आज जब हमें यह बताया जाता है कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, तब मुझे शेर याद आता है कि जब हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है
सही जगह पर वाह करना कि जब हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो पल भर में ही ख्वाबों से भी पीछा छूट जाता है। अगर हम लोग, मैं और आप, अगर हम लोग थोड़ी देर लड़ना भूल जाते हैं, सियासी सूरमाओं का पसीना छूट जाता है। बस एक शेर के माध्यम से मैं हमारे स्टार को आपके बीच में सौंप रहा हूं कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। जोरदार तालियां एहसान कुरैशी जी के लिए। रंग शारदा में बैठे कला प्रेमी तो छा गए, रंग शारदा में बैठे तमाम दर्शक तो छा गए, सबके मन को भा गए और मनोरंजन के बैनर ने इतने प्यार से बुलाया, हम लोखंडवाला से चलकर आपके बीच में आ गए। थैंक यू वेरी मच सर। कविता समाप्त हो गई है, अब आप भी बजा सकते हैं। हाँ सर, लोड नहीं लेना, कविता कहाँ शुरू होगी कहाँ एंड होगी मैं बताता जाऊंगा, क्योंकि कई बार मेरे ही समझ में नहीं आती कब शुरू हो जाती कब एंड हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 साल के बाद ये हंसी की महफिल और मनोरंजन को स्पॉन्सर्स ने जो सहयोग दिया उसके लिए मैं मनोरंजन टीम की तरफ से थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, फिर से धन्यवाद है। बहुत अच्छे अच्छे लोग सर, बैंक वालों को प्रणाम करता हूँ। कभी कभी भाषा बड़ी तकलीफ देती सर। लोखंडवाला आपकी ब्रांच में घुसा, सबसे पहले काउंटर पे एक खूबसूरत लड़की बैठी, सामने लिखा हुआ था कुमारी रेखा चालू खाता। मेरे आंसू आ गए सर, ये सम्मान देख के मेरे आंसू आ गए। मैंने ब्रांच मैनेजर से कहा सर या तो लड़की बदलो या बोर्ड बदलो या फिर कोई तीसरी भाषा लाओ, ये अच्छी बात नहीं। वो सर कैसा बेंच है, वो कैसी ब्रांच है आपकी, एक आदमी सो रहा। बोले कहाँ सो रहा है? मैं कहा चलो बाहर आके देखे, एक आदमी सो रहा। बोले ओ तू ये बैंक के अंदर सो रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? क्यों सो रहा है? बोले साहब आपने ही तो बाहर बोर्ड लगाया यहाँ सोने पे लोन दिया जाता, हाँ इसलिए मैं सो गया। अब मेरा जब नंबर आए तो उठा देना, अब लोन कौन देगा वो बताओ। मगर धन्यवाद, आपने एक बहुत अच्छी जगह स्पॉन्सर्स किए शो को और सहयोग करते रहिए। ये सब हंसेंगे, दुआ आपको लगेगी सर। थैंक यू वेरी मच। अब ये 2 लोग और दिख रहे हैं, ONGC और एक और हैं कहीं गेल। इन दोनों का संबंध गैस से है और देश 50% गैस से ही परेशान है। नहीं मतलब गलत नहीं समझना, मतलब गैस के लिए नंबर लगाते हैं, सिलेंडर ही नहीं मिलता। हमारे गांव में तो 50 सिलेंडर आते हैं, 500 लोग लाइन में खड़े हो जाते। मेरा मतलब वो था। मगर फिर भी सर आपकी गैस में और हमारी गैस में बहुत अंतर है। जब हमको हमारे अंदर गैस जलती है तो हमें बाबा रामदेव की चूरन खाना पड़ता, मगर आपकी गैस चलती है तो पूरे देश का पेट भरता है। मैं प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छी गैस सर। और कैसे कैसे आयोजक हैं ये देखिए, भारत पेट्रोलियम, HP पेट्रोल। मैं तो पेट्रोल पंप पे जाना छोड़ दिया सर, जाता हूँ तो अकेले। जब से मैंने वहाँ पढ़ा ज्वलनशील पदार्थ लाना मना, मैंने पत्नी को ले जाना ही बंद कर दिया। हाँ, मगर मेरे दोस्त हैं रंजीत अंकल, वो गए स्कूटर खड़े की, बोले बेटा फुल कर दे। और लगे हेलो हेलो, एक के बाद एक।
वो लड़का आया, बोले अंकल यहाँ लिखा है पेट्रोल पंप पे मोबाइल इस्तेमाल करना मना है और आप लगातार लगे। ओए पुत्र, वही तो अपने दोस्तों को बता रहा हूँ, पेट्रोल पंप में खड़ा हूँ, कॉल मत करना। गजब के अंकल, वो हर बात में मजाक कर। मैंने एक दिन पूछ लिया, अंकल गजब के आदमी हैं आप, ऐसा क्यों करते हैं? बोले प्रभु की इच्छा। मैं कहा प्रभु की कैसी इच्छा? बोले देखो, जब दुनिया बनी प्रभु ने रंग बांटने शुरू किए। पंजाब से शुरुआत की, साउथ तक गए, स्टॉक खत्म हो गए, उन लोगों को कलर नहीं मिला। और जब अकल बांटना शुरू किया तो साउथ से शुरू किया। आगे आप समझदार। हाँ, मतलब इसका ये मतलब नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री 15 साल इस देश को चलाए, वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, तो कभी कभी किसी को धोखे से मिल भी गई। बहुत अच्छे हैं आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। और मैं अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में 2 लाइन सुनाता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए मैं ओरिजिनली हूँ। हाँ, आजकल मेरे डुप्लीकेट निपटा के चले जाते। 2 लाइन में तो राकेश तिवारी ने निपटाने की कोशिश किया। ये अलग बात है कि वो 10% ही कर पाया। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, हाँ मैं दारा सिंह साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ सर। दारा सिंह साहब के केवल 2 काम थे रुस्तम में हिंद, एक तो उठाते थे और पटक देते थे। मेरा भी काम, वो दंगल में पटकते थे, मैं स्टेज में पटकता। मैं पहली लाइन में उठाता हूँ, दूसरे में पटक देता हूँ। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी बड़ी बड़ी हस्तियाँ आज सामने बैठी, सबको प्रणाम करता हूँ। पद्मश्री सोमा आनंद जी और सोमा घोष जी, इनके लिए जोरदार ताली बजा दी। और साथ में पति देव हैं डायरेक्टर, नेशनल अवार्ड विनर। और सर आपके पिताजी ने तो 20 फिल्मों के अवार्ड जीते हैं। ऐसे परिवार को मैं प्रणाम करता हूँ। 500 फिल्मों में जिन्होंने एक्टिंग की, बीरबल जी हमारे सामने हैं। 83 साल के नौजवान, प्रणाम करता हूँ आपको। फिल्म इंडस्ट्री से बहुत अच्छे सुल्तान जी, जाहिद भाई, ये सब पर्दे के पीछे से पैसा देते हैं, इसलिए फिल्म बनती है। अगर ये देना, सर ये मनोरंजन के लिए इसलिए बुलाया हूँ कि यहाँ भी अगली बार आपका बोर्ड लगना चाहिए। आप समझदार हैं, फिल्मों को बहुत देते हैं, ऐसे साहित्यिक आयोजन को भी देंगे तो बहुत दुआएं लगेंगी। अब हमारे टाइम पे जो शो आया था द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो, उसके विनर हमारे बीच में बैठे सुनील पाल जी, वाह प्रणाम करते। टीआरपी मामा के कई जलवे आपने देखे, पर्दे के पीछे आपके साथ हमने बहुत काम किया, लेकिन अब पर्दे में भी करेंगे। लेकिन आप यहाँ आए, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, हंसी के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। कहाँ कहाँ से शुरू हो जाती, बिहार की पूरी कैसेट सुनाया जनाब ने। और मैं भी अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी जाता हूँ, मगर मुझे सबसे अच्छा स्टेट लगता है बिहार। जानते हैं क्यों? उसके 2 कारण हैं। एक तो पटना में मेरे साड़ू भाई रहते हैं, और आपको मालूम है साड़ू भाई यानी एक ही कंपनी के लूटे 2 ग्राहक। हाँ, जरूरी नहीं अभी समझ में आए, मेरी बहुत सारी बातें दूसरे दिन भी समझ में आ जाती। आपके जब समझ में आए तब बजाना। राजकुमार रेंचो भी बैठे हैं, प्रणाम करता हूँ। वाह भैया, ये डबल, ये बंदर को हाथ में लेते हैं इनका रेंचो, और समझ में नहीं आता 2 आवाज़ में कैसी बात करते हैं। इनके लिए भी जोरदार ताली बजा दे राजकुमार। अच्छा, बिहार मुझे पसंद है। दूसरा कारण, देश का नारा है हम 2 हमारे 2। बिहार ने तीसरी लाइन लिख दी,
हम दो, हमारे दो, बाकी जितने हो मुंबई भेज दो। हाँ, 2 से ज़्यादा नहीं रखते, सबको भेज देते। तो प्रणाम करता हूँ बिहार की धरती को, बहुत पवित्र लोग हैं, वो बहुत अच्छे। सर आपने वहाँ की जनरल बोगी, भोगी के नहीं भोगी, आई डोंट नो, जिसने भोगी उनको मालूम है सर। एक जंग जीतना है, अगर डब्बे के अंदर घुस जाओ, अपना सामान सर पे रखो और एक टांग पे, आपको खुजली भी चले तो बाजू वाले से बोलना पड़ता है यार खुजा दे, क्योंकि सामान ऊपर रखो तो जहाँ सामान रखना वहाँ 10 आदमी सो रहे, नीचे रखो सीट के तो 5 आदमी वहाँ सो रहे। अब कहाँ बैठे आदमी 10-10 घंटे एक टांग पे सफ़र करता है। टीसी घुसा, बोले आज तो मैं चालान ही फाड़ूंगा, टिकट दिखा। बोले हम बिहार का आदमी हूँ, टिकट लिया हूँ, हम बिना टिकट सफ़र नहीं करता। वो जहाँ हाथ डाल रहा वहीं खाली। हम 2 मंत्री दिया हूँ बिहार के, लालू जी हमरे ही मंत्री थे, रामविलास पासवान हमरे यहीं के हैं, हम टिकट लिया हूँ। बोले बोल बचन बंद कर, टिकट दिखा। शर्ट के अंदर एक शर्ट, उसके अंदर फिर तीसरी शर्ट, वो जेब में से निकाला। बोले वाह यार, ये तो 5 साल पुराना टिकट है। बोले आपका ट्रेन कौन सा नया? 25 साल से यही चल रहा। भागा टीसी दूसरे डब्बे में घुसा। बोले टिकट दिखा। बोले हम भी लिया हूँ, हम बिहार का आदमी हूँ, बिना टिकट सफ़र नहीं करता हूँ। उसके भी सब जेब खाली, मोजे के अंदर से निकाल के दिया। बोले रे ये तो प्लेटफार्म का टिकट है। बोले अगले स्टेशन में प्लेटफार्म में ही उतरना। भागा, तीसरे डब्बे में घुसा, बाथरूम से निकला। बोले तेरी तो टिकट। और अब ट्रेन पहुंच गई थाना कल्याण, बिहार से चल के। वो कितने दिन में पहुंची आई डोंट नो। आपको मालूम है कब दंगा हो जाए, ट्रेन जल जाए, सीढ़ियाँ अपनी पटरी उखड़ जाए, रूट बदल बदल के आती हैं और कितने महीने में आती हमें ही नहीं पता। बोले अब तू टिकट देखा। बोले हम लिया हूँ, बिहार का आदमी हूँ, बिना टिकट सफ़र नहीं करता हूँ। टिकट निकाल के दी। बोले अच्छा ये तो बच्चों का टिकट है। बोले जब ट्रेन में बैठा तो बच्चा ही था, हम मुंबई आते आते जवान हो गया। घड़ी के कांटों ने सही वक्त को छुआ। बीच बीच में बताता रहूंगा कि मैं ओरिजिनली हूँ। घड़ी के कांटों ने सही वक्त को छुआ तो पैसेंजर ट्रेन का आगमन हुआ। हमने दौड़कर स्टेशन मास्टर को दी बधाई, यार भारतीय रेल और वो भी समय पर आई। बधाई, भारतीय रेल वो भी समय पर आई। स्टेशन मास्टर बोले बाबूजी हमने भारतीय समय की परंपरा पूरी ईमानदारी से निभाई है। ये तो कल की ट्रेन है जो 24 घंटे लेट आई है। ये तो कल की ट्रेन है जो 24 घंटे लेट आई। हम सोच रहे थे मंगलवार की, वो सोमवार की निकली। मंगल की बुध के दिन आती है। बहुत बढ़िया है, आप सब बहुत अच्छा आनंद ले रहे हैं। मैं रंग शारदा से बड़ा गहरा संबंध है। 2 साल से तो नहीं आया। राजेश जी मगर साल में 1 आध बार आ जाता हूँ। मेरे नंबर तो ऐसे बढ़ गए, आज तो जैसे ही रूम में घुसा अपने फौरन मेरा मोबाइल बजा, टन टन SMS आया। मैंने मोबाइल निकाल के देखा, ऑन किया तो किसी लड़के ने, यहीं के स्टाफ ने कहा एहसान जी आपका शारदा हॉल में स्वागत है, रंग शारदम में। कहा अच्छा। और फिर आगे लिखा था अपना मोबाइल चाट कर देखें, अदरक का स्वाद आएगा। मैंने कहा किस टाइप का? मैं बाथरूम में घुसा, वहाँ कोई नहीं था। मैंने चाट के देखा, अदरक नहीं थी, वो तो ठंडी ठंडी कांच थी। आगे बढ़ाया, फिर लिखा था भाईजान इस बार चाटो, अब अदरक का स्वाद आएगा। मैंने फिर चाटा, अदरक नहीं थी। तीसरी बार बढ़ाया तो लिखा था माफ करना भाईजान, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैंने कहा यार मैं दुनिया को निपटाता हूँ, ये मेरे को निपटा रहा। बहुत बढ़िया।
अब मैं अंतिम 4 लाइन फिर सुना देता हूँ इस देश के लिए। नहीं ये अंतिम ही है बीरबल जी, हमें मालूम है आपको जाना है, क्योंकि पिछली बार आपके साथ यात्रा किए थे, कितना अच्छा लगा था। 3 घंटे गए थे सर के साथ, आसमान पटना 3 घंटे लगते हैं सर फ्लाइट आसमान में, इतना मज़ा आया। सामने हमारे 3 बच्चे ABC, इतने शरीफ बच्चे कि एयर होस्टेज आए तो मुंह छुपा ले, वो माँ से मांगे वाटर, मम्मी बेल दबाए, पानी ले, फिर इनको पिलाए। मैंने कहा यार इतने शरीफ बच्चे इस दौर में। लैंडिंग हुई, उतरते समय पूछा, मैंने कहा बहन जी किसके बच्चे? बोले हमारे। मैं कहा बहुत अच्छे, क्या नाम है? बोले बड़े का रमेश, दूसरे का दिनेश, और तीसरे का महेश। मैंने कहा पवित्र नाम है, इनकी उम्र क्या है? बोले बड़ा 15 का, दूसरा 10 का और तीसरा 5 का। मैंने कहा देखो नाम अच्छे लगे, उम्र अच्छी नहीं लगी। बोले भाई साहब आपको क्या कष्ट? और मैंने कहा एक 15 का, दूसरा 10 का, तीसरा 5 का, ये 5-5 साल का गैप कैसे मेंटेन किया? वो बोली भाई साहब इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, इनके पिताजी MLA हैं, एक बार चुनाव जीत के जाते हैं, 5 साल के बाद ही वापस आते। थैंक यू वेरी मच। हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और इसी तरह प्यार बनाए रखें।